नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जॉब जॉइन पर। और आज हम फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जॉब लेकर हाजिर हैं। आज की जो जॉब है वो है HAL कंपनी में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी में। ये एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। और इन्होंने यहाँ पर डिप्लोमा जिन कैंडिडेट्स ने करके रखा है और भी क्वालिफिकेशंस हैं जिन कैंडिडेट्स के पास, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी निकाली है। और ये जो इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है वो अमेठी यूपी लोकेशन के लिए हो रहा है। तो जो भी बच्चे यहाँ के एरिया में इंटरेस्टेड हैं जॉब करने के लिए, वो इस एडवर्टीज़मेंट को पूरा अंत तक देखिएगा। हम पूरा नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको इस जॉब के बारे में हर एक छोटी मोटी डिटेल्स पता चल जाएंगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे इन लोगों ने ये एडवर्टीज़मेंट निकाला था HAL ने 18 सितंबर को, जो कि अभी का एडवर्टीज़मेंट है। तो आप सब आराम से अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ही लेटेस्ट एडवर्टीज़मेंट है। HAL एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म रहता है। और ये एक नवरत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो 4 साल के पीरियड के लिए यहाँ पे आराम से जॉब कर सकते हैं। अगर हम पोस्ट की डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट है ऑपरेटर की, इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल, केमिकल में, जो कि स्केल D6 की पोस्ट है। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 7, EWS के लिए 2, OBC के लिए 5, SC के लिए 4, यानी कि टोटल 18 पोस्ट हैं। और दूसरी भी पोस्ट है ऑपरेटर की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टर्निंग, फिटिंग, वेल्डिंग और एडमिन असिस्टेंट की है, जो कि स्केल C5 की पोस्ट है। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 5, EWS के लिए 1, OBC के लिए 6, SC के लिए 4, यानी कि टोटल 16 पोस्टें रहेंगी। अभी हम कुछ अनफिल्ड पोस्ट की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है ऑपरेटर की पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्केल D6 की पोस्ट है। फिर है हमारे पास यहाँ पे टोटल 44 पोस्ट रहेंगी ऑपरेटर की। सेकंड हमारी है ऑपरेटर इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग या ऑपरेटर लैब में, ये स्केल C5 की पोस्ट है। यहाँ पे टोटल 2 पोस्टें हैं। फिर तीसरी है ऑपरेटर इन वेल्डिंग, जो कि स्केल C5 की पोस्ट है। यहाँ पे आपकी एक ही पोस्ट रहने वाली है। आपको मेनली पोस्ट के कोड बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। जो 14.5% पोस्ट हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगी, और 4% जो पोस्टें हैं वो रिजर्व रहेंगी PWBT कैंडिडेट्स के लिए। अब आगे नोटिफिकेशन में देखते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई हैं। सबसे पहले ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 साल का आपके पास रेगुलर या फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि C5 की स्केल की पोस्ट है, उसके लिए आपके पास या तो NAC का सर्टिफिकेट 3 साल वाला होना चाहिए, या तो ITI 2 साल का आपने किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्लस आपके पास NAC का सर्टिफिकेट 1 साल तक का होना चाहिए। फिर आते हैं ऑपरेटर मैकेनिकल के लिए, यहाँ पे 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में ही। ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल जो कि स्केल C5 की पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो NAC का आपके पास 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपने ITI किया हो 2 साल का इलेक्ट्रिकल में और आपके पास NAC का 1 साल का सर्टिफिकेट हो। फिर ऑपरेटर केमिकल में 3 साल के आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। फिर है एडमिन असिस्टेंट की पोस्ट, जो कि स्केल C5 की पोस्ट है। यहाँ पे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से फुल टाइम डिग्री लेके रखी हो, चाहे आपने BA किया हो, BCom किया हो, BSc किया हो, BBA किया हो, BBM किया हो, या इनमें से कोई भी कोर्स किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बाकी पोस्ट की मैं बात करूं तो ऑपरेटर फिटिंग के लिए आपके पास अगेन NAC का सर्टिफिकेट, ITI या NAC का 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑपरेटर टर्निंग के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, NAC या तो 3 साल का, या तो आपके पास ITI प्लस NAC 1 साल का होना चाहिए। ऑपरेटर वेल्डिंग में भी NAC 3 साल का या ITI 2 साल का और अपना NAC का 1 साल का सर्टिफिकेट हो। ऑपरेटर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी सेम क्राइटेरिया, और ऑपरेटर लैब में BSc आपने किया हो केमिस्ट्री। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से करते हैं। हम ऐसी तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की जानकारी लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको आपकी मनपसंद जॉब ज़रूर से मिल जाएगी, ये हमारा आपसे वादा है। बड़ी सारी जानकारी आप सभी को तभी मिल पाएगी जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट 28 साल से ज़्यादा आपकी नहीं होना चाहिए। बाकी जिन लोगों को SC ST में एज रिलैक्सेशन मिलता है उनको नॉर्मल 5 साल और OBC को 3 साल का मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी सेलेक्ट होने के बाद, तो आपकी यहीं पे अमेठी उत्तर प्रदेश में ही यहाँ पे आपको पोस्टिंग अपनी देखने को मिलेगी। और ये 4 साल का आपका एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है। जो आपका बेसिक पे रहेगा अगर आप स्केल C5 की पोस्ट ले जाते हैं तो वो 22,000 रुपये पर मंथ रहेगा। इसके अलावा आपको DA HRA पर्क्स और बहुत सारे और भी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और स्केल D6 की बात करें तो यहाँ पर आपका जो पे रहेगा वो रहेगा 23,000, और उसके अलावा आपको DA HRA पर्क्स वगैरह देखने को मिलेंगे।
तो आपको बेनिफिट्स यहाँ पे सैलरी के अलावा काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे ना। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो एक रिटन टेस्ट आपका कराया जाएगा जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको इस टेस्ट में अनरिजर्व्ड वाले कैंडिडेट्स या EWS या OBC को 60% एंड अबव लाने होंगे, SC ST को 50% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने होंगे। यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो टोटल 2.5 घंटे का होगा, जिसमें 3 पार्ट्स होंगे। यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और रीजनिंग के, पार्ट 3 में आपके 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपने जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई किया होगा। जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे टेस्ट के बाद, तो उन लोग को बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट सही निकलते हैं तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कराया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे HAL की वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये सारी आपकी रही डिटेल्स। और हाँ, आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रहेगा कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये की देनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन ही आपको सबमिट करनी पड़ेगी और ये नॉन रिफंडेबल होगी। अगर आप SC ST PWBD या एक्स अप्रेंटिस हैं तो आपको ये सब फ़ीस वगैरह देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोग भी ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें आपको पढ़ के बहुत सारी चीज़ें और भी पता लगेंगी। सो ये पूरी जानकारी रही इस जॉब के बारे में। अगर आप ऐसी और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी पूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।